ये दुराचार ये बुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। तो भगवान के युग के रावण को जलाते हैं, लेकिन आज के युग में जो रावण पैदा हो रहा है और वो अपना आतंक फैला रहा है, उसके प्रति कैसे सजग होने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, हमारे सामने रावण के रूप में किरदार निभाने वाले अमित सक्सेना जी हैं, जो स्वतः वर्तमान के रावण के बारे में आपको व्यक्त करेंगे। अमित सक्सेना जी। खरदूषण संहार हुआ, इससे निश्चय निश्चिंत हुआ, नारायण ने अवतार लिया। नारायण ने अवतार लिया तो बैर भाव ही रखूंगा, अगले जन्मों का ही नाता उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। क्योंकि आपको ये चीज पता हो गया था कि स्वयं नारायण ने अवतार ले लिया है। जी 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 बिल्कुल। रावण से कुछ भी सीखें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम रावण की निगेटिव चीज़ों को समझते हैं, हम उससे जुड़ी हुई जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे रावण ने सीता को हरण जरूर किया, मगर उसने सीता को कभी भी अपमानित नहीं किया, कभी ज़बरदस्ती दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करी। वो अपनी मर्यादा में भी रहा। जैसे भगवान श्री राम को बोलते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके से रावण ने भी अपनी मर्यादा का सीमित दायरा बना के रखा था। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। हम बात करें परंपराओं की तो हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म सबसेट माना जाता है, और हम सनातन धर्म को मद्देनजर रखते हुए अपने सनातन धर्म के लिए रामलीला करवाते हैं, कृष्ण लीला करवाते हैं, और ऐसे तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम को कराते रहते हैं। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नौबस्ते में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये रामलीला प्रांगण है, और इस रामलीला प्रांगण में ये रावण का पुतला आपको नजर आ रहा होगा। हमारे यहाँ मान्यता है और हमारे यहाँ के लोग रामलीला करते हैं और इस रावण के पुतले को जलाते हैं दशहरे के दिन। जब रामलीला 10 दिन हो जाता है तो इसको जलाया जाता है, और इसलिए जलाया जाता है क्योंकि रावण का जो काम था वो बुराई का था, और राम जो हमारे थे वो हमारे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने बुराई पर जीत हासिल की थी। उसी सब को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ नौबस्ता में लगभग 60 वर्षों से इस प्रांगण में रामलीला होता आया है। और यहाँ पर लोगों का मानना है कि अगर हम रामलीला करते हैं और रामलीला करवाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक देश में और समाज में संदेश जाता है कि अच्छाई पे बुराई पर किस तरीके से विजय पाई जाती है। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्योंकि रावण तो सदियों पुराना वो रावण जल चुका है, हर साल उसको जलाया जाता है, लेकिन आज के युग में जो रावण जिंदा है, जो लड़कियों का बलात्कार करता है, जगह जगह पर अपराध करता है, आपराधिक मामलों में संलिप्त होता है, और ऐसे रावण का बाइकआउट कहीं ना कहीं से लोग करते भी हैं, तो कुछ लोग उनको बचाने का भी काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्रा। सर, आप जो है कमेटी के किस पद पर हैं, और ये रामलीला आप कितने दिनों से यानी कि कितने वर्षों से चलवा रहे हैं? मैं रामलीला का अध्यक्ष हूँ। रामलीला का अध्यक्ष का क्रम तो बदलता जाता है, और ये 1963 से हमारी रामलीला शुरू होगी। आज 2023 है। ये हमारी रामलीला का 60वां वर्ष है, जो अपने में एक विशेष भी है और गौरवपूर्ण भी है। 60 वर्षों से लगातार आप रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, और इस रामलीला मंचन से क्या कुछ खास संदेश आप अपने क्षेत्रवासियों को देते हैं, और आप लोगों को क्या कुछ खास सीखने को मिल रहा है? देखिए, रामलीला का उद्देश्य यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो समाज को मर्यादित होकर के जो संदेश दिया है, आज वही संदेश आज तक समाज में चल रहा है। तो रामलीला का मंचन, जैसे एक चैप्टर को हम कई बार पढ़ते हैं, अच्छे चैप्टर को बार बार दोहराते हैं, याद करते हैं, उसी तरह रामलीला का मंचन है। रामलीला का मंचन जब होता है तो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि उत्पन्न होती है, उनके आदर्श उत्पन्न होते हैं, और वो चीज़ जब रिवाइज होकर पुनः समाज में प्रसारित होती है तो समाज को एक नया आयाम मिलता है, नया रास्ता दिखता है, एक उद्देश्य होता है उसका। इसीलिए रामलीला का बारंबार शहर में अनेक जगह मंचन किया जाता है। निरंतर 60 वर्षों से आप रामलीला का मंचन करते आए हैं, अब की बार कुछ क्या खास होने वाला है उन 60 वर्षों से अलग? देखिए, समय परिवर्तनशील है। 60 वर्षों में समय से रामलीला में परिवर्तन हुआ, लेकिन
इस वर्ष जो रामलीला में एकदम से उठान आया है, हमारे कलाकारों ने, समाज के क्षेत्रवासियों ने जो अपार सहयोग, अपार प्यार, अपार श्रद्धा रामलीला के प्रति दिखाई है, वो अपने में अनुकरणीय है। इस वर्ष हमारी रामलीला, जैसा लोग कहते हैं कि उन पिछले 59 सालों में जो अब इस वर्ष की रामलीला है, उसका स्थान बहुत ऊंचा हो चुका है। क्या कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग श्री रामचंद्र भगवान के युग के रावण को जलाते हैं, लेकिन आज के युग में जो रावण पैदा हो रहा है और वो अपना आतंक फैला रहा है, उसके प्रति कैसे सजग होने की आवश्यकता है? इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, हमारे सामने रावण के रूप में किरदार निभाने वाले अमित सक्सेना जी हैं, जो स्वतः वर्तमान के रावण के बारे में आपको व्यक्त करेंगे। अमित सक्सेना जी। चलिए, हमारे साथ अमित सक्सेना जी भी हैं और जो यहाँ पे रावण का रोल कर रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वास्तविक जीवन में और रावण के रोल करने में क्या कुछ खास आपको अंतर दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अभी। जी धन्यवाद। मेरा मानना है कि वास्तविक जीवन में अगर हम रावण से कुछ भी सीखें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम रावण की निगेटिव चीज़ों को समझते हैं, हम उससे जुड़ी हुई जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे रावण ने सीता को हरण जरूर किया, मगर उसने सीता को कभी भी अपमानित नहीं किया, कभी ज़बरदस्ती दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करी। वो अपनी मर्यादा में भी रहा, जैसे भगवान श्री राम को बोलते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसी तरीके से रावण ने भी अपनी मर्यादा का सीमित दायरा बना के रखा था। उसने सीता को अशोक वाटिका, जो लंका में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह थी, वहाँ पे स्थान दिया। किसी भी तरीके से उनको परेशान नहीं किया, और बल्कि रावण ने तो जब सेतु की स्थापना करी, तब जो है रावण ने खुद श्री राम जी को वरदान दिया था कि मैं तुमको पूछते हैं कि मैं आपका उद्देश्य लंका विजय है, तो राम कहते हैं हाँ प्रभु। जब उनके पुरोहित बन के जाते हैं रावण, तो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अपना पुरोहित होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जो भी ध्येय है, जो भी लक्ष्य है, आप उसमें विजयी हों। फिर भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि भाई आप पुरोहित हैं, इस नाते मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। तो रावण कहते हैं कि आपके पुरोहित के पास तीनों लोक का भव्य साम्राज्य है, धन्य धान्य की कुबेर सारे ग्रह मेरे चरणों में बैठे हुए हैं। मेरा जो जिसने मुझको बुलाया है, मेरा भक्त मुझे क्या दे सकता है। तो कहते हैं फिर भी आप बता दीजिए। तो कहने लगा जगह समय होने पे मांग लूँगा। तो राम कहते हैं मैं नहीं हुआ देने के लिए। तब फिर रावण कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब भी मेरा अंत हो तो मेरे जजमान मेरे सम्मुख हों। वही अंत में रावण कर देता है, और अपने साथ साथ उन अपने सारे भाइयों को, बेटों को, सारे साम्राज्य को मोक्ष दिला देता है अंत में खुद। जिस तरीके से रावण को लोग आज के युग में अपराधी मानते हैं, रावण को लोग कहते हैं कि वो जो है गलत था, गलत तरीके से, और आप उस रोल को कर रहे हैं, तो मतलब आप जब हटके आप मोहल्ले से गुजरते होंगे, लोग देखते होंगे, तो लोग ऐसे भी टिप्पणी करते होंगे कि ये ही रावण थे, तो मतलब इस पे आपको कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत गर्व लगता है। रावण से बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। शंकर को, हिमालय को उसने उठा के शंकर को जीता था, तो उससे बड़ा कोई विद्वान था नहीं। उसको सब कुछ पहले से अनुभूति थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रावण का रोल कर रहे हैं, और इन्होंने जो कहा सच कहा, क्योंकि जब सुवर्णरेखा का नाक कान काटा जाता है और सुवर्णरेखा रावण के पास पहुंचती है, पहले खरदूषण के पास पहुंचती है, और खरदूषण का जब संगार हो जाता है तो रावण के पास पहुंचती है। तो रावण इस बात को कहता है कि ये दुराचार, ये बुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। तो सुवर्णरेखा बताती है कि मैंने ये संदेश खरदूषण को भी दिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। फिर रावण कहता है कि खरदूषण संहार हुआ, इससे निश्चय निश्चिंत हुआ, नारायण ने अवतार लिया। नारायण ने अवतार लिया तो बैर भाव ही रखूंगा, अगले जन्मों का ही नाता उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। क्योंकि आपको ये चीज पता हो गया था कि स्वयं नारायण ने अवतार ले लिया है। जी 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 बिल्कुल। तभी तो वो बैर ठानता है, क्योंकि नारायण ऐसे मुक्ति नहीं देंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान को मनाने के लिए भी जैसे होता है, भगवान को कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं कि जो भगवान को कुछ ऐसे लोग रहे जो भगवान को ही गाली बकते थे, मगर वो अनन्य भक्त हुए, क्योंकि वो डेली याद करते थे, बुरा ही कहते थे मगर याद करते थे, तो भगवान उनको भी संबल देता है।
आपसे लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे कि जो लोग इस रावण की बुराई करते हैं, जबकि रावण जितना बड़ा पंडित, रावण जितना बड़ा ज्ञानी और रावण के जितना कोई बलशाली शायद तीनों लोक में कोई नहीं था, और रावण ने जो भी काम किया कोई ऐसा भी नहीं किया जिस तरीके से आपने बताया कि सीता जी को सम्मान पूर्वक उन्होंने अपने अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन आज का जो रावण है वो अपने माँ को नहीं देखता, अपने बहन को नहीं देखता, अपनी बेटी को नहीं देखता, अपने रिश्तेदार को नहीं देखता। तो आज के रावण को क्या सजा होना चाहिए? देखिए, आज का रावण बनना बहुत कठिन है, ठीक है। आज हम एक आम इंसान बन के ही रह लेना, वही बहुत बड़ी बात है। हम अपने दैनिक कार्यों को ही नहीं कर रहे हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य है। माँ बाप के साथ बच्चे निकाल रहे हैं, घर से खाने को नहीं दे रहे हैं, अनाथ आश्रम भरते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत देख के दुख होती है, पीड़ा होती है। और जो भी ये लोग करते हैं, जो भी बच्चे ऐसा करते हैं, मैं उनका सख्त विरोधी हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे हैं और बुढ़ापा उनका भी आना है। हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? समय बहुत कम है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का बहुत ध्यान रखें। जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, चीज़ें जो घर टूट रहे हैं वे ना टूटें। और ख़ासकर घर तब टूटते हैं जब शादी होती है। ऐसा पता नहीं क्यों कहा जाता है और होता भी है, ऐसा ज़्यादातर होता है। तो अपनी मनोस्थिति को सही करें, अपने जो आपका साथी है उसको बैठ कर समझाएं। अगर समझदार होगा तो समझेगा, बाकी जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ सकता सर। तो आपने देखा हमारे साथ रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भी हमसे जुड़े थे, और यहाँ पर जो रावण का भूमिका निभा रहे हैं वो भी हमसे जुड़े थे, और उन लोगों से मैंने बातचीत किया। और एक बार मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि इधर का रुख करें और दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरीके से मंच को सजाया गया है, कुर्सियाँ रखी गई हैं। आज जो है यहाँ पे रावण का वध होगा और ये रावण का पुतला जलाया जाएगा और एक समाज को, देश को संदेश दिया जाएगा। बाकी आप दर्शकों से भी निवेदन है कि आप क्या सोचते हैं, आप आज के रावण और उस रावण के बारे में क्या आपके दिल और दिमाग में चलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो ये तो अब हो सकता है कि 1-2 दिन का और यहाँ पे मंचन होगा, लेकिन अगर बाई चांस अगले वर्ष आपको यहाँ रामलीला देखना है तो एक बार यहाँ नौबस्ता रामलीला प्रांगण में आएँ और यहाँ के कलाकारों के द्वारा दी गई रामलीला की छवि को अपने कैमरे में, अपने आँखों में एक बार ज़रूर कैद करें और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख लेके जाएं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय श्री राम।